हेलो बच्चों। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस जूलॉजी पेपर में के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं सी सेक्शन, उसमें बर्ड्स की माइग्रेशन के बारे में, पक्षियों में प्रवास के बारे में अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत हमने पहले बर्ड्स जो हैं एव्स, इस समूह की उड्डयन क्षमता, अनुकूलनताएं और उन अनुकूलनताओं में पाई जाने वाली विशिष्टताएं, विभिन्नताओं का अध्ययन किया। आज हम पक्षियों में प्रवास या प्रव्रजन के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। अगर शब्द माइग्रेशन हम देखें इंग्लिश में, तो ये एक लैटिन वर्ड है जो कि माइग्रेयर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है ट्रैवल करना, यात्रा करना या किसी और गमन करना। अर्थात अगर हम डेफिनीशन देखें बर्ड माइग्रेशन की या माइग्रेशन की, तो जब कोई भी इंडिविजुअल या प्राणी किसी एक स्थान से आंशिक, टेम्पोररी या परमानेंट, स्थायी या अस्थायी रूप से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पर अपना नए निवास का निर्माण करते हैं या वहाँ पर कुछ समय के लिए रहते हैं, तो इस प्रकार का जो गमन होता है वो स्थायी या अस्थायी समय के लिए है, उसे माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में इसको परिभाषित किया गया है और ये टॉमसन के अनुसार, अगर कोई प्राणी निवास स्थान का समय समय पर और बार बार परिवर्तन करता है और यह परिवर्तन मुख्य रूप से अपनी जीवन उपयोगी प्राकृतिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए या उनकी उपलब्धता के लिए करते हैं। टॉमसन ने ये भी कहा कि पक्षी जो होते हैं सामान्यतः जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं, मौसम की जो बिल्कुल एक्सट्रीम चेंजेस होते हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी प्रवास करते हैं। जैसे कि हाइबरनेशन में चले जाना, जिसे हम शीत निष्क्रियता कहेंगे, तो उस समय अत्यधिक शीत से बचने के लिए भी वे अपने अधिक शीत स्थान से कम स्थान की ओर चले जाते हैं। जैसे कि सामान्यतः लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन में हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर पक्षियों का प्रवास होना। यह एक सामान्य प्रवास का प्रकार होता है। इसके अतिरिक्त बर्ड माइग्रेशन में अगर हम देखें तो सामान्यतः पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने अनुकूल, यानी कि अनुकूल समय की उपलब्धता के लिए, अनुकूल वातावरण की उपलब्धता के लिए और मेन जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, भोजन की उपलब्धता या एग लेइंग या रिप्रोडक्टिव फेवरेबल कंडीशंस की तलाश में सामान्यतः वे एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जो कि सामान्यतः माइग्रेट नहीं करते। ऐसे पक्षियों को निवासी या रेजिडेंट बर्ड्स कहा जाता है, स्थायी निवासी पक्षी भी कहा जाता है। अब पक्षियों में प्रवास या प्रव्रजन की जो क्षमता होती है, उसके लिए उनमें विशिष्ट जो लक्षण होते हैं या उनकी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वे बहुत ही उनको अत्यधिक क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे कि उनमें फ्लाइट मसल्स या जो उड़ने के लिए पेशियाँ होती हैं, उनमें अद्भुत शक्ति होती है, यानी कि बहुत अधिक समय तक वे उड़ान भर सकते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनकी जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं ताकि वे दूरदृष्टि उनमें होती है। इसके साथ ही साथ वे जो सेंसेस होते हैं या लैंडमार्क्स को पहचानना आदि, ये सब गुण उनमें होने के कारण वे प्रवास को बहुत आसानी से अपनाते हैं। और मुख्य रूप से जब अगर वे अत्यधिक शीत या अत्यधिक उष्णता दोनों के प्रति अगर वे सहनशील
ता प्राप्त करने के लिए अडेप्टेशन प्राप्त नहीं करते, परंतु जो मुख्य उनकी समस्या होती है वे होता है भोजन का अभाव। और जो दूसरी मुख्य आवश्यकता होती है प्रवास के लिए वो होता है उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या उनमें प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उपलब्धता करवाना। तो अगर हम देखें कि प्रवास जो होता है वो कुछ किलोमीटर से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक भी होता है, जैसे कि लगभग अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव से लेकर अंटार्कटिका के दक्षिण ध्रुव से लेकर ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक टर्न जो होती है वो लगभग 17,742 किलोमीटर की दूरी तय करके साउथ की ओर दक्षिण की ओर प्रवास करती है, जो कि अपेक्षाकृत कम ठंडा या कहेंगे गर्म स्थान होता है। तो इस प्रकार जो प्रवास होता है वह कुछ किलोमीटर से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक का भी होता है। तो अगर हम एक नटशेल में देखें कि प्रवास की मुख्य कारण क्या है, तो भोजन की उपलब्धता में कमी हो जाना, प्रजनन के लिए अनुकूल क्षेत्रों का उपलब्ध नहीं होना, और जो शरद ऋतु में होने वाले तूफ़ानी मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, और कीटों मुख्य रूप से भोजन और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ये इनकी मेन इसेंशियल नीड्स या आवश्यकताएं होती हैं जिनके कारण कि ये प्रवास को प्राप्त करते हैं। अतः माइग्रेशन जो होता है सामान्यतः एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक प्रजाति के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है, जो कि वो उस समय एक रूट को फॉलो करके निश्चित स्थान की ओर गमन करते हैं। अब अगर हम माइग्रेशन के प्रकार देखें जो कि विभिन्न ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने सजेस्ट किए हैं, तो जो सबसे कॉमन होता है वो होता है लैटिट्यूडिनल। लैटिट्यूडिनल का अर्थ होता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो सामान्यतः विंटर्स में पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है, और इस समय जो पक्षी होते हैं वहाँ पर बिल्कुल भोजन की अनुपलब्धता के कारण दक्षिण की ओर गमन करते हैं। जैसे कि प्लूवियलिस डोमिनिका, अमेरिकन गोल्डन प्लोवर जिसे कहते हैं, वो लगभग 8,000 मील की दूरी तय करके अर्जेंटीना की ओर गमन करती हैं और वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सरवाइव करती है। और अनेक उदाहरण जैसे कि आर्कटिक टर्न है और ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं, ये सब जो उत्तरी ध्रुव होते हैं उसकी एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए दक्षिण की ओर गति करते हैं। और पेंगुइन्स जो होती हैं वो सामान्यतः इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए स्विमिंग द्वारा या तैरकर फेवरेबल कंडीशंस की ओर गमन करती हैं। दूसरा होता है एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सी लेवल से समुद्री तल से ऊंचाई के स्थान से अपेक्षाकृत नीचे की ओर आना, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर तापमान कम होने पर भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, और जो पक्षी होते हैं वो जो तलहटी है वहाँ पर गमन करते हैं ताकि वो इस एक्सट्रीम विंटर कंडीशन से अपने आप को बचा सके और भोजन की उपलब्धता भी उनको नीचे आसानी से प्राप्त हो सके। जैसे इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि हम देख सकते हैं जो माउंटेन बर्ड्स होती हैं जिसमें वॉयलेट ग्रीन स्वेलो हैं, या विलो, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये विलो वुडपैकर के समान और वॉयलेट ग्रीन, ये सभी जो माउंटेन के टॉप या अपर पार्ट्स होते हैं उनसे नीचे की ओर गति करके अपेक्षाकृत कम भागों की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि जो तलहटी होती है वहाँ पर भोजन की उपलब्धता अधिक होती है। ग्रीन वेजिटेशन की उपलब्धता होने के कारण वहाँ पर इनको
कीड़े मकोड़े प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, अतः ये नीचे की ओर आ जाती हैं। नेक्स्ट जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल को हम ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन भी कह सकते हैं। और इसमें जो ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है पैटागोनियन प्लोवर है। पैटागोनियन प्लोवर फॉकलैंड आइलैंड से सितंबर अक्टूबर के महीने में साउथ पैटागोनियन में आ जाती हैं, स्पेशली फॉर द ब्रीडिंग पर्पसेस। इसके बाद आता है पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन का अर्थ होता है कि सामान्यतः माइग्रेशन जब भी होता है, एक जो पॉपुलेशन होती है, एक जनसंख्या होती है पक्षियों की विशिष्ट प्रजाति की, वो एक समूह में गति करके नए स्थान की ओर जाते हैं, प्रवास स्थान की ओर जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे बर्ड्स भी या ऐसी प्रजातियां देखी गई हैं जैसे कि ब्लू हेरन है, कुकूज, कोयल हैं, ये ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ अडल्ट और यंग जो होते हैं वो अपने घरों से दूर चले जाते हैं, और कुछ होते हैं कि जो वहाँ से नहीं जाते हैं। अतः जो कंप्लीट ग्रुप होता है वो वहाँ से मूव नहीं करता है। यहाँ आपको पार्शियल माइग्रेशन, ये कि संपूर्ण ग्रुप जो है वो वहाँ से माइग्रेट नहीं हो रहा है, इसीलिए उस जाति की अनुपस्थिति उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं दिखाई देती, क्योंकि कुछ जो समूह के लोग होते हैं या कुछ जाति, उस प्रजाति के कुछ जो सदस्य होते हैं वहाँ पर उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। अतः ये कंप्लीट रूप से वहाँ से विलुप्त या एब्सेंट नहीं दिखाई देते, अतः इन्हें पार्शियल माइग्रेशन भी कहा जाता है। और ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ये विंटर्स में ही नहीं, समर्स में भी कभी कभी दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है इरेटिक माइग्रेशन। इरेटिक माइग्रेशन जो है, इरेटिक का अर्थ होता है एक डेफिनिट या निश्चित नहीं, इर्रेगुलर या वॉन्डरिंग, अर्थात अपने भोजन की तलाश में या कभी कभी सेफ्टी के लिए, शत्रु से बचने के लिए भी एक निश्चित समूह, एक निश्चित स्थान से एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरी जगह पे गमन करने लग जाता है। तो ये एक डेफिनेट या एक सीजनल माइग्रेशन नहीं होता, ये एक टाइम बीइंग या एक समय की के कारण होता है, जहाँ पर कि उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी शत्रु के कारण अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है। उसके पश्चात आता है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में जो बर्ड्स होती हैं वो अपने जो पर्टिकुलर, जैसे कि ग्रीष्म या शरद ऋतु होती है, वहाँ पर भोजन की उपलब्धता के कारण, जिस स्थान पर उनको अधिक भोजन उपलब्ध होता है या ब्रीडिंग सीज़न जहाँ पर उनके लिए ज़्यादा अनुकूल होता है कि और गमन करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में स्वेलो है, नाइटिंगेल है, कोयल है, ये समर विजिटर्स होते हैं, अर्थात गर्मियों में वहाँ पर आते हैं और साउथ से आते हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग के लिए रुकते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं। तो मौसम की अनुकूलता के अनुसार अगर वो प्रवास कर रहे हैं तो इसे सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। तो नट शेल में अगर हम पुनः देखें, पक्षियों में प्रवास मुख्य रूप से भोजन व हम कहें कि अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में ले जाना, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, अति शीत से अपने आप को बचाना और अनुकूल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या अनुकूल जो प्रजनन क्षम स्थान है उनकी तरफ गमन करने को प्रवास कहते हैं। प्रवास के लिए इनमें अनेक अडेप्टेशंस, अनुकूलताएं पाई जाती हैं और इनकी दिशा के कारण प्रवास जो होते हैं, दिशा व इनकी हैबिट के आधार पर प्रवास अनेक भागों में बांटे गए हैं, जो कि आपको इन स्लाइड्स में दिखा दिया गया है। लॉन्गिट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल, इरेटिक, सीजनल, पार्शियल, है ना।
तो इनको आप ये आपको PDF फॉर्म में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, इनका अध्ययन कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस